श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, सब में दिव्य आकर्षण होता, दिव्य शक्ति होती। किंतु रूप की जादू तो अद्भुत है। नाम तो पिछले जन्म की भक्ति होगी तब प्रिय लगता है, नाम है रुचि ही। और धाम में भी प्रेम हर किसी को नहीं होता, जिसका संस्कार बढ़ गया उसी को होता है। लीला भी अच्छी लगती है, सामान्यतः सभी को, भक्तों को ज्यादा अच्छी लगती है। किंतु रूप में अद्भुत जादू है। रूप में जो जादू, उसको कहा जाता है कर्षतीति कृष्ण, कर्षत इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले, खींच ले अपने रूप की जादू से, वो कृष्ण है। और वो केवल गोपियों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी, और वृक्ष लताओं को भी, बूढ़ी बुढ़ियाओं को भी लजाते शर्माते हैं, लेकिन कहते हैं कृष्ण तो कृष्ण ही है, उसके देखे बिना हमको चैन नहीं पड़ती। गोपियां तो चलो खेत खलिहान में भी जाती हैं, पनघट पर भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं, लेकिन जो बहुएं हैं घर में, वो भी पता नहीं कैसे कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उस बात को छिपा के रखती हैं। कभी कभी उनके प्रेम की बात किसी गोपी को, किसी सखी को मालूम हो पाता है, तब पता चलता है कि प्रेम ऐसा है जो हम लोगों के लिए राज रोग बन गया है। हम इससे बच नहीं सकते हैं। कन्हैया का प्रेम हम लोगों को पागल बना के रखा है। ऐसा प्रेम सबके अंदर छाया हुआ है कि प्रेम की दीवानी होकर डोलती हैं, घूमती हैं, नाचती हैं, थिरकती हैं, रोती हैं, गाती हैं, किसी को बड़ी मुश्किल से बताती हैं कि क्या हो गया हमको। आप सुन रहे थे, सखियां जब इकट्ठा हुई तो पद्मा नाम की गोपी बोली, अरे बहनों, हम तो समझते थे रोग हम ही को लगा है, अब पता चला कि हम केवल गोपियों को ही नहीं, ब्रज की वधुओं को भी लग गया, जो घर के अंदर रहती हैं। तो एक ने पूछा कैसे मालूम हुआ? बोली विमल जो कन्हैया का सखा है ना, थोड़ा बड़ा है वो, इसलिए उसको विमल दादा कहा जाता है। विमल दादा की बहू बौरा गई, अर्थात विमल की जो पत्नी है, दुल्हन है, वो बौरा गई, मतलब पागल सी हो गई है। गोपियों को पता चल गया कि वही रोग लगा है जो हम लोगों को लगा, उस बहू को भी वही रोग लग गया है। विमल की जो दुल्हन है उसका नाम है क्षमा, उसके देवर का नाम है सूरज। वो अपने देवर सूरज से कह रही थी धीरे से, अपने सखा की कोई बात कहो ना, मैं तुमको लड्डू दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में सुनने में। ऐसा रोग है जो भीतर भीतर है, छिप करके उसमें आनंद लेती है और उसको प्रकट जल्दी नहीं करना चाहती है। ये बहू की बात है, गोपियों की बात तो सबको प्रकट हो गई, बहुओं की बात प्रकट नहीं, लेकिन है सूरज की भाभी क्षमा, जो विमल दादा की दुल्हन है। ऐसे पता नहीं कितनी होंगी। वो पता नहीं कैसे एक बार पनघट पर पहुंच गई और श्याम सुंदर के दर्शन से बिल्कुल बौरा गई, गिर गई यमुना जी के जल में। कन्हैया ने बचाया है और फिर पता भी किया कि क्या हाल है। सखियों ने दर्शन किया तो समझ गई कि हाँ, इसको भी वही प्रेम का रोग है। और बड़ी मुश्किल से कन्हैया को किसी तरह से कहा, मैं क्या बताऊं, मेरे मन में बड़ा पाप आ गया है, मुझे पर पति से, जो अपना पति नहीं उससे प्रेम हो गया, मैं कितना बड़ा मैंने पाप किया है मन से। तो कृष्ण ने बताया है, मैं सबका प्रिय हूँ, सबका अपना हूँ, सब मेरे हैं, मुझसे किया गया प्रेम ही सार्थक होता है। ये पाप पुण्य का विषय नहीं, तू गुलानी छोड़ दे, मुझसे
पाप, मुझसे प्रेम करना पाप नहीं है। ये जब बहू को पता चला है क्षमा को, तो मन में थोड़ा धीरज आया। लेकिन जो अंदर प्रेम की जादू चल रही थी, वो उसको बेहोश सी मदहोश सी करती जा रही थी। तो सूरज जो उसका देवर है वो भागा हुआ आया, श्याम सुंदर को ले गया। तो कहा, कन्नू देख मेरी भाभी को क्या हो गया है। और इस प्रकार से कृष्ण को बुलाया गया, और उन्होंने जब देखा उसकी स्थिति को तो समझ गए वो तो प्रेम की जादू लगी है, प्रेम का रोग लगा है इसको, राज रोग बोलते हैं गोपियां। और जब पूछा गया कि ये ठीक कैसे होगा, सास ने उसके पूछा, काकी जिसको कहते हैं, काकी लाला ये ठीक कैसे होगी। तो पद्मा जिस सखी ने सखियों को बताया था कि विमल की दुल्हन को भी राज रोग लग गया, उसी पद्मा से कन्हैया ने कहा, काकी को बता इसकी दवाई, अरे इसकी औषधि जो है ना वो बरसाना में है, उसको लाने वाला कोई चाहिए। काकी ने कहा, लाला मैं कैसे लाऊं, किसी से मंगा दे। कन्हैया ने कहा, पद्मा तू मेरे साथ चल। वो बोली, मैया डांटेगी। कृष्ण का डांटेगी तो डांट खा लेना, चल मेरे साथ, इसकी औषधि लेने के लिए हमको बरसाना चलना पड़ेगा। मैं आपको यहीं लेकर के पहुंचा था भक्तों, और हम सब लोग यदि गोपी की सखी बने तो हम उसके साथ चलें, नहीं तो दूर से ही देख लो ये लोग जा रहे हैं बरसाना, और थोड़ी देर के लिए चलो गोपी बन जाओ। तो हम सब लोग कृष्ण के साथ बरसाना जा रहे हैं, क्षमा को जो राज रोग लग गया है प्रेम का, उसकी औषधि लाने, जिसमें वो बावरी सी हो गई, पागल सी हो गई। तो महाराज इस प्रकार से सखा सखी के साथ, विशेष रूप से सखियां हैं, सखा लोग तो दूर ही दूर हैं, जा करके श्याम सुंदर बरसाना पहुंच गए। और भक्तों उसको चिंता थी पद्मा को कि काकी नाराज हो गई, तो वो बोल रहा मैं मना लूंगा, चिंता मत कर। अब पहुंच गए बरसाना। श्याम सुंदर ने कहा पद्मा सखी को, विशाखा को बुला के ला। विशाखा जी आई, पद्मा बुला के लाई उसको। तो उनसे कहा, सखी किशोरी जी का चरणामृत ला दो। कन्हैया ने कहा, किशोरी जी का चरणामृत ला दो। तो विशाखा ने कहा, क्या करना है। कन्हैया ने कहा, तू ला दे सखी, उपचार करना है, कृष्ण ने कहा। तो विशाखा ने पूछा, किसका उपचार करना है, अपना या और किसी का। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले तू पद्मा से पूछ ले। उन्होंने जब ऐसा कहा तो पद्मा से विशाखा ने बात की, और किशोरी जी का चरणामृत लेकर के आ गई। पात्र में चरणामृत ले आई, और पद्मा के हाथ में चरणामृत था। तो उसने विशाखा ने कहा, तू अपने हाथ में ले, कृष्ण के हाथ में रखेगी ना चरणामृत तो इनका धीरज छूट जाएगा, तो उपचार उसका, क्षमा का उपचार तो धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे बोल करके वो लोग चल पड़े बरसाना से। महाराज जरूर दर्शन किया होगा किशोरी जी का, किशोरी जी ने भी दूर से जरूर दर्शन किया होगा, इसीलिए तो गए ही थे। और फिर रास्ते में कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी, पद्मा थोड़ा पात्र में से दे। तो उसने कहा, पद्मा ने, अरे यमुना में जल है ना, पी लो।
कन्हैया ने कहा इसमें तेरा क्या जाता है, बोला थोड़ा सा दे दे। उसने कहा ये औषधि है श्याम सुंदर, तुम स्वस्थ होने पर भी क्यों लोभ करते हो। अरे कन्हैया ने कहा बरसाने तक दौड़ क्यों लगवाई फिर मुझको, थोड़ा चरणामृत मुझे नहीं दे सकती है। अब हंसने लगे वो लोग। महाराज इसके बाद फिर कन्हैया को तो सब पता है ये अद्भुत औषधि है, और चल रहे हैं और मस्ती में, सखी भी साथ में है। अब वो कह रही मेरी मैया खींच रही होगी, जल्दी चलो नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और बड़ी भाग्यशाली है तू, बहुत भाग्यशाली है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं उसको। और रास्ते में कृष्ण उस सखी पद्मा से बात भी करते चल रहे हैं। पद्मा मैंने सुना है कि तेरी शादी होने वाली है। और वो बोले नहीं नहीं, ये किसने कह दिया तुमसे। तो कन्हैया ने कहा नहीं मुझे पता चल गया तेरी शादी होने वाली है। फिर कहा मैंने सखाओं के मुख से सुना है कि तेरा वागदान अभिनंदन बाबा के बेटे अर्जुन से हो गया। और अब उसको चिंता हुई सखी को कि मेरा मन तो कृष्ण में लगा हुआ, उसको जैसे कोई बीमारी से हो गई। वो कहने लगी मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मेरा मन परेशान है। कन्हैया ने कहा अरे चल चल तू चल। और बीच में तो बीमार सी होकर गिर गई। श्याम सुंदर अपने अंक में उसका सिर रख करके बहुत स्नेह से उसको सचेत किए। उसके बाद उसके मुंह से श्याम सुंदर यही निकलने लगा। पहले तो रो रही थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई वो। तो कृष्ण ने कहा तुझको हुआ क्या था ये तो बता। तो बड़ी मुश्किल से बोली मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी मनमोहन, ब्रज में कोई किशोरी बालिका ऐसी नहीं जो तुम्हारे प्रेम रोग से ग्रसित न हो, भले वो बेटी हो चाहे बहू हो। अभी क्षमा की बात तुम्हारे सम्मुख आई है, पर सत सत हृदय आकुल व्याकुल तड़प रहे हैं। और यही लगता है कि कृष्ण नहीं मिलेंगे तो मर जाना ठीक है। महाराज इस प्रकार से प्रेम की बातें चल रही हैं। और सखी ने बताया कि सबके होठ पर लाज शर्म की बेड़ी लगी है, जंजीर लगी है ना, इसलिए कुछ कह नहीं पाता कोई, लेकिन सबका हृदय आंसुओं से भरा रहता है और सब तुमको चाहते हैं। अब वो लेकर के कृष्ण लेकर के पद्मा को साथ में बरसाना से चले आ रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं चल पद्मा चल, शाम हो गई, ढूंढते आ रहा होगा कोई मुझको। और इस प्रकार से चलते 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 पहुंच रहे हैं चरणामृत रूपी औषधि लेकर के। और पद्मा सखी ने कहा श्याम सुंदर मुझे भी अपना स्पर्श प्रदान कर दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो ना, और आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में तुम्हारी दासी बनूं, तुम्हारी दासी बनने का सौभाग्य मुझको भी मिल जाए, मुझे विदा करो। तो कृष्ण बोले विदा कैसे सखी। तो क्या हुआ, तुमने भी किसी से प्रेम किया है कांजू, सखी ने पूछा। ऐसा क्या लगता है, तुम्हें क्या पड़ी है, सभी तो तुम्हारे पीछे लगे ढोले हैं।
वे हंस पड़े और बोले, मैं तो प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। जगत के लोग तो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, पर मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, और भले चाहे कोई करे चाहे न करे, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। सखी ने कहा, तुम सबसे प्रेम करते हो? पद्मा ने कहा। कन्हैया बोले, हाँ, सबसे करता हूँ प्रेम। तो वो बोली कि मुझे तो लगता है तुम केवल एक किशोरी जी से प्रेम करते हो। तो कृष्ण बोले, सखी, किशोरी जी और मैं दो नहीं हैं। मुझसे करते हो तुम पहले इतना बता दो। पद्मा ने कहा, मुझसे प्रेम करते हो क्या? और फिर बोलते बोलते थोड़ा शर्माई और लज्जा से मुंह लाल हो गया उसका। तो कृष्ण बोले, अरे बावरी। और फिर कृष्ण ने एक बार उस बड़े प्यार से उसको हृदय से लगा लिया और बोले, क्या तुझे अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं? बोली, सुनो श्याम सुंदर, जहां प्रेम किया जाता वहां कृत्रिम होता है। प्रेम तो किया नहीं जाता, हो जाता है। हम बहुत चेष्टा करती हैं कि इस फंदे से छूटी रहें, अलग रहें, किंतु ये तो न जाने कैसे कसता ही जा रहा मुझको। हमें ज्ञात ही नहीं कि हम इस जाल में कब जा पड़े हैं। कन्हैया ने हंस करके कहा, अरे चूहिया, तू तो मेरी भी गुरु निकली। अब तो फंदा कस गया है, जो होनी होए सो होए, यही ना? तू ये औषधि क्षमा के तन पर छीट देना और बाकी पिला देना। कहना, बरसाने की कुल देवी का चरणामृत है और पुजारी जी ने दिया है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के कृष्ण चले काकी के घर के पास पहुंच गए थे। विमल जो मित्र है, सखा है कन्हैया का, उसके घर के पास पहुंच गए थे। तो पद्मा को कहा, अब मुझे घर में जाने की क्या जरूरत है, तू जा और थोड़ा सा छिड़क देना और पिला देना बचा हुआ। बरसाने की कुल देवी का चरणामृत है, पुजारी जी ने दिया है। वो हंस के बोली, पुजारी तुम ही हो ना? कन्हैया बोले, हाँ, मैं ही पुजारी हूँ और मैं जा रहा हूँ। जैसे श्याम सुंदर ने कहा, सखी बताती कि मैंने वैसे ही किया है। और उसने कहा क्षमा से कि इसी से तुम्हें चेत आया है क्षमा? यदि चरणामृत कन्हैया नहीं लाता और मैं बरसाना नहीं जाती तो तुम्हें चेत नहीं आता, तुम तो बेहोश पड़ी थी। और फिर वो कहती है, सखियों कैसी हूं मैं? तुम सबको क्षमा की व्यथा कहते कहते अपनी भी गई, और अपनी भी हालत ऐसी हो गई, फिर भी मैंने अपनी बात भी कह दी। और पद्मा कह रही है कि मेरी बात सुनकर किष्टभ भाई ने हंस पड़ी। तो जो और गोपियां हैं उन्होंने कहा, तुम कोई अकेली तो हो नहीं पद्मा, हम लोग भी इसी राज रोग से ग्रस्त हैं। ब्रज में कौन बची है जो कृष्ण की इस राज रोग की रोगी न हो? अवश्य ही तुम हम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इतना समय श्याम सुंदर के सामीप्य का मिला तुम्हें। तुम श्याम सुंदर के साथ बरसाना तक गई, उनसे इतनी वार्तालाप कर सकी, अपनी ही नहीं हम सब की व्यथा भी उन्हें सुना सकी, और हमारी बातें करके हमारे जीवन को धन्य बना दिया उन्होंने। चरणामृत का एक एक बूंद इन गोपियों को भी मिल गया। जो मूर्छित थी, जो ठीक ही नहीं हो रही थी, क्षमा विमल की दुल्हन, वो तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और सब बार बार कन्हैया का गुण गाने लगी। कन्हैया आज ये चरणामृत नहीं लाता तो ये तो बिल्कुल ही नहीं ठीक होने वाली थी।
इसकी हाल तो मरने की हो गई थी। और एक एक बूंद जो चरणामृत मिला है ना, सब सखियों को, सब गोपियों को, उन्होंने अपना जीवन धन्य मान लिया। कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के द्वारा दिया हुआ सब कुछ जो भी दे दें, वो चरण रस दे दें, चरणामृत दे दें, उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। अब गोपियों के प्रेम को पूरा पूरा बखान तो कौन कर पाएगा, लेकिन जो कुछ संभव हुआ उसका रसास्वादन हम लोगों ने किया। आगे फिर चर्चा करेंगे गोपियों के कन्हैया की। आज यही वाणी को विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।